नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका स्वागत है। आज हम जीप कंपास और इनोवा क्रिस्टा की तुलना करेंगे। माना कि दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, लेकिन कंपास खरीदने वाले ग्राहकों के मन में कम से कम एक बार तो ऐसा विचार जरूर आएगा कि जीप कंपास जितने ही बजट में इनोवा क्रिस्टा खरीदना ज़्यादा समझदार निर्णय तो नहीं होगा। क्या कंपास की स्टाइल के लिए क्रिस्टा का कंफर्ट, टिकाऊपन और सर्विस सपोर्ट त्याग देना सही फैसला रहेगा? क्या कंपास के फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल्स हमारी टूटी फूटी सड़कों को रियर व्हील ड्राइव क्रिस्टा से बेहतर लांघ पाएगी? इतना ही नहीं, अगर आप ऑटोमेटिक गियर्ड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो क्या कंपास पेट्रोल ऑटोमेटिक क्रिस्टा डीजल ऑटोमेटिक से बेहतर विकल्प रहेगा? क्योंकि कंपास में फिलहाल डीजल ऑटोमेटिक विकल्प उपलब्ध नहीं। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कंपास वर्सेस इनोवा क्रिस्टा कार कंपेयर। अब हम बात करेंगे कीमत और फीचर्स की। कंपास का टॉप एंड डीजल 4x2 मॉडल लिमिटेड ओ और इनोवा क्रिस्टा के टॉप एंड डीजल मैनुअल मॉडल ZX की कीमत बिल्कुल एक समान है। दोनों गाड़ियां 22.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली में उपलब्ध है। दोनों गाड़ियों में 4-5 ऐसे फीचर्स है जो दूसरी गाड़ी में मौजूद नहीं है। क्रिस्टा ZX में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इजी क्लोज टेलगेट, ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प और लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स है जो कंपास लिमिटेड ओ में मौजूद नहीं। वही कंपास लिमिटेड ओ में ड्यूअल जोन AC, Xenon HID हेडलैम्प्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कॉर्नरिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और इनबिल्ट कंपास है जो क्रिस्टा ZX में मौजूद नहीं है। काफी दर्शकों का ये सवाल है कि क्रिस्टा GX ऑटोमेटिक डीजल और समान कीमत वाली कंपास में क्या फर्क है। क्रिस्टा GX डीजल ऑटोमेटिक की कीमत है 18.5 लाख रुपए, जो ठीक कंपास के बेस डीजल मैनुअल मॉडल स्पोर्ट जितनी है। दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसे फीचर्स है जो दूसरी गाड़ी में उपलब्ध नहीं है। कंपास स्पोर्ट में ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ मौजूद है। वही क्रिस्टा GX 80 में ड्राइवर्स नी एयरबैग, पार्किंग सेंसर्स, अलॉय व्हील्स, फॉग लैम्प और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद है जो कंपास स्पोर्ट में उपलब्ध नहीं है। क्रिस्टा में डीजल ऑटोमेटिक मॉडल भी उपलब्ध है जिसके ZX 80 वेरिएंट की कीमत है 24 लाख रुपए। कंपास में फिलहाल डीजल ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपास डीजल में 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध है जिसके टॉप एंड लिमिटेड ओ वेरिएंट की कीमत है 24,50,000 रुपए। कंपास का पेट्रोल मैनुअल मॉडल सिर्फ स्पोर्ट ट्रिम में आने वाली है जिसकी कीमत रहेगी 17.5 लाख रुपए। पेट्रोल ऑटोमेटिक के टॉप एंड लॉन्जिट्यूड ओ मॉडल की कीमत होगी 23 लाख रुपए, लेकिन फिलहाल कंपास के पेट्रोल मॉडल्स मार्केट में उपलब्ध नहीं। जैसे ही वह लॉन्च हो जाएंगे हम उनके अलग से कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे। इनोवा क्रिस्टा में भी पेट्रोल वेरिएंट्स उपलब्ध है जिसके टॉप एंड VX मैनुअल मॉडल की कीमत है 18.5 लाख रुपए और ZX ऑटोमेटिक की 22 लाख रुपए। अब हम बात करेंगे माइलेज की। कंपास डीजल 4x2 का ARI माइलेज है 17.1 किलोमीटर प्रति लीटर, जो क्रिस्टा के डीजल मैनुअल मॉडल से 2 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। क्रिस्टा का डीजल ऑटोमेटिक मॉडल का ARI माइलेज है 12.9 किलोमीटर प्रति लीटर। वही कंपास के डीजल 4x4 मॉडल का माइलेज है 14.3 किलोमीटर प्रति लीटर। कुल मिलाकर दोनों में से कौन सी गाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, ये जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। इनोवा क्रिस्टा डीजल मैनुअल मॉडल में 2400 सीसी का इंजन है और ऑटोमेटिक मॉडल में 2800 सीसी का। वही कंपास डीजल में सिर्फ 2000 सीसी का इंजन है, लेकिन कंपास का 2000 सीसी के इंजन में लगभग क्रिस्टा के 2800 सीसी इंजन जितना ही हॉर्स पावर है और क्रिस्टा मैनुअल से तो 22 हॉर्स पावर अधिक है। कंपास का वजन भी क्रिस्टा से लगभग 300 किलो हल्का है। इसी वजह से कंपास का पिकअप क्रिस्टा मैनुअल से काफ़ी बेहतर है और क्रिस्टा ऑटोमेटिक से भी थोड़ा सा बेहतर है। स्मूथनेस के मामले में भी कंपास का फिएट मल्टीजेट 2 इंजन क्रिस्टा के इंजन से काफ़ी बेहतर है। इनोवा क्रिस्टा में 2700 सीसी का मक्खन जैसा स्मूथ पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है, लेकिन उसका माइलेज इतना भयंकर है कि शहरी सड़कों पे मुश्किल से 5-6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। कंपास में फिएट लीनिया वाला 1400 सीसी का इंजन का आयोजन किया गया है, मगर 164 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन इतने भारी SUV के हिसाब से उसका पिकअप बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, खासकर लो RPM पे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्बो लैग है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी आपसे यही सिफारिश है कि गलती से भी इनके पेट्रोल मॉडल्स ना खरीदें।
अब हम बात करेंगे अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। इनोवा क्रिस्टा कंपास से काफी ज्यादा लंबी गाड़ी है। क्रिस्टा के तीसरी पंक्ति के सीट्स पे 2 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। क्रिस्टा का मिडल सीट भी कंपास से ज्यादा स्पेशियस है। क्रिस्टा में पायलट सीट्स का विकल्प भी उपलब्ध है। क्रिस्टा में 7 यात्री बैठने के बाद भी सामान रखने के लिए लगभग 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। दोनों गाड़ी के इंटीरियर्स काफी आधुनिक और आकर्षक लगते हैं, लेकिन पिछले 20 साल में हमने ये देखा है कि टोयोटा की गाड़ियों के इंटीरियर्स ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पकड़ और सस्पेंशन की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जीप कंपास असल में फिएट के पुंटो प्लेटफॉर्म पे आधारित है। वो कैसे? तो 2002 में फिएट और ओपेल ने मिलकर SCCS प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिस पे आधारित पहली गाड़ी थी फिएट पुंटो। उसके लॉन्ग व्हील बेस प्लेटफॉर्म पे बनी लीनिया। उसी प्लेटफॉर्म के वाइड ट्रैक 4x4 प्लेटफॉर्म पे बनी फिएट 500X और फिर फिएट और क्राइसलर का मर्जर हो गया। फिर फिएट 500X का आकार बदल के बनी जीप रेनिगेड और फिर उसके लॉन्ग बेस प्लेटफॉर्म पे बनी ये है जीप कंपास। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपास पुंटो और लीनिया की तरह उसके श्रेणी की सबसे बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण वाली गाड़ी बन गई है। घुमावदार रास्तों पे कंपास चलाने का मजा ही कुछ और है। इतना ही नहीं, कंपास गड्ढों को और स्पीड ब्रेकर्स को भी बहुत अच्छे से सोख लेती है। दूसरी ओर है इनोवा क्रिस्टा, जो बॉडी ऑन फ्रेम प्रकार की चेसिस पे आधारित है। इनोवा क्रिस्टा कंपास से काफी ज्यादा भारी है और ऊंची भी। उसका CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊंचा है, इसीलिए उसमें काफी ज्यादा बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। मोड़ों पे वह कंपास जितनी ही अच्छी पकड़ और नियंत्रण बनाए रखती है, लेकिन वह गड्ढों को अच्छे से सोख लेती है। क्रिस्टा रियर व्हील ड्राइव होने के कारण वह मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई सड़कों पे कंपास के फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल से बेहतर पकड़ बनाए रखती है। लेकिन कंपास के 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स भी उपलब्ध है, जो पहाड़ी इलाकों को क्रिस्टा से ज्यादा आसानी से लांघ सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटी और मेंटेनेंस की। जीप कंपास अमेरिकन गाड़ी कम और इटालियन गाड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसका चेसिस, सस्पेंशन, इंजन सब फिएट ने बनाया हुआ है। फिएट की गाड़ियों का टिकाऊपन और सर्विस कैसा होता है, ये तो हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं। फिएट की गाड़ियों में यांत्रिकी बिगाड़ कम आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिगाड़ की संभावना ज्यादा होती है और कंपास के पिछड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से वह और भी जोखिम से भरा है। इसके विरुद्ध टोयोटा ने पिछले 50 साल में यह साबित कर दिया है कि पूरे विश्व में उसके जितनी टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियां उसका कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता। सर्विस की कारीगरी और व्यवस्था के मामले में भी जीप टोयोटा के आसपास भी नहीं है। टोयोटा के देश भर में 300 से ज्यादा सर्विस सेंटर मौजूद है, वही जीप के फिलहाल 50 सर्विस सेंटर भी उपलब्ध नहीं है। जीप के सर्विस और रिपेयर्स का खर्च भी क्रिस्टा से काफी ज्यादा रहेगा। सेकंड हैंड मार्केट में भी 5-7 सालों के बाद इनोवा क्रिस्टा कंपास से लगभग 2 लाख रुपए बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। अब हम बात करेंगे अंतिम निर्णय की। जीप कंपास बड़ी लुभावनी एसयूवी है। उसकी पकड़, उसका नियंत्रण, उसका लचीला सस्पेंशन, उसका दमदार पिकअप उसे कार प्रेमी लोगों के लिए एक बेहद रोचक प्रस्ताव बना देती है। ऊपर से ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ऊंचा सुरक्षा उपकरण कंपास के बेस मॉडल से मौजूद है। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो आप इनोवा क्रिस्टा की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप फैमिली यूज के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो क्रिस्टा की विशाल अंदरूनी जगह, उसके 2 एक्स्ट्रा सीट्स, 2800 सीसी का दमदार इंजन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, बेहतरीन टिकाऊपन और सर्विस सपोर्ट, लाजवाब रीसेल वैल्यू और कंपास के बराबरी के फीचर्स
यह सारी चीजें कंपास के बेस मॉडल की कीमत में टोयोटा कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये तो जीप कंपास ज्यादा बेहद महंगी है या फिर क्रिस्टा बेहद सस्ती है। हमारे राय में कंपास तकरीबन 2 लाख रुपए सस्ती होनी चाहिए थी। आखिरकार वह फिएट पुंटो लीनियर प्लेटफॉर्म पे आधारित है। मुलायमपन के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से और सालों साल परेशानी रहित चलाने के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा आज भी जीप कंपास से काफी बेहतर और श्रेष्ठ गाड़ी है और इसी वजह से वह हमारे इस कंपैरिजन की निसंदेह विजेता है। अगर आपको जीप कंपास या इनोवा क्रिस्टा की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।